लेकिन अभी जो स्थिति ट्रंप की है, प्रोफेसर मुक्तदर, इस स्थिति को कैसे देखे जाए? ट्रंप मतलब एक सुपर पावर का लीडर, वो आज इस हालत में है कि गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से मदद मांग रहा है, और लोग मना कर रहे हैं खुलेआम, हम नहीं आपके साथ देंगे। ये क्या हो गया है इस दुनिया को? एक हिंदी का मुहावरा है कि नानी याद दिला दी, तो मुझे लगता है अब उसको फॉर्मुलेट करना है, नेटो याद दिला दी। ये नेटो की अहमियत को ये पहचाने नहीं थे। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज, एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड फोर्स मल्टीप्लायर की बात कर। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने इस वक्त चाइना पे हमला कर दिया, तो चाइना को मदद के लिए कौन आएगा सिवाय नॉर्थ कोरिया के? कोई आप इमेजिन कर सकते हैं? या ईरान कुछ हथियार भेज देगा, अगर उसके बाद बच्चे कुछ है, नो वन इज गोइंग टू कम। जैसा रशिया को देखिए आप, नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई फिजिकली, इंडिया ने इतने बातें की, हमारा सॉलिड फ्रेंड है 1970, इंडिया का एक फौजी ऑफिशियली नहीं गया लड़ने के लिए रशिया की तरफ से। लेकिन जब भी अमेरिका जाता है, आधी दुनिया तो आ ही जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया की फौजें, पूरा नेटो की फौजें, फिर इजराइल अलग है। तो हमेशा आप अफगानिस्तान देख लें, इराक की जंग देखें, अमेरिका वाज सपोर्टेड बाय दिस। इंटेलिजेंस भी मिलती है इनको फ्रॉम फाइव आईज, बर्तानिया के तरफ से। तो सो अमेरिका का जो पावर है, इट इज ऑलवेज बीन एग्जैजरेटेड बिकॉज ऑफ इट्स एलाइज। अब ये अकेला, मतलब यहाँ पे इजराइल के साथ है, लेकिन हम दोनों बिल पे कर रहे हैं, हमारी भी बिल पे कर रहे हैं, इजराइल की भी बिल पे कर रहे हैं। सो वी आर फाइटिंग लाइक टू वॉर्स, समझे आप। हालांकि एक जंग है, लेकिन इट इज पजलिंग। देखिए, न्यूट गिंगरिच ने भी ये बात फॉक्स न्यूज पे कही थी कि ट्रंप ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एरर की, ही शुड हैव सिक्योर्ड हॉर्मुज पहले, फिर बाद में हमला करें। ये उनकी जवाब थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई इज ट्रंप, अमेरिकन जो मिलिट्री है कुछ कोशिश भी नहीं कर रही है हॉर्मुज पे कब्जा करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने आज चेक किया, कई शिप्स ने मदद मांगी यूएस नेवी की कि आप, हम जा रहे हैं, हमको मदद करें, सपोर्ट दें, तो दे हैव रिफ्यूज टू एस्कॉर्ट। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये डर रहे हैं, क्या दे आर वरीड कि एक आध अमेरिका का बड़ा जहाज डूब जाएगा, एंड देन दैट विल बी अ ह्यूज क्राइसिस। अगर सोचिए आप, अगर एक आध एयरक्राफ्ट कैरियर डैमेज हो जाता है, आग लग जाती है, तो 5000 अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं उस जहाज पर, सो दे कुड गेट बैडली इंजर्ड। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मतलब अगर आप रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू डू इज कि जो मोस्ट रिस्कीएस्ट साइड ऑफ द वॉर है फ्रॉम ए वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो रिस्क वो शेयर करना चाह रहे हैं। ही वांट्स टू आउटसोर्स द रिस्क, कि भाई ये रिस्क फ्रांस को दे दें, बर्तानिया को दे दें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक कहा कि हमको तो रिक्वेस्ट भी नहीं आई। बट आप देखिए, ये जो 7 कंट्रीज है, उसमें से मैं 5 तो गेस कर सकता हूँ जो हम जानते हैं, बर्तानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना है। इनको तो ये है। द अदर 2 आई थिंक इटली हो सकता है, और जर्मनी और साउथ कोरिया। और एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि इंडिया को रिक्वेस्ट नहीं किया। इंडिया तो वर्ल्ड पावर है, इंडिया ने जाके कहा कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ हूँ इन स्पाइट ऑफ दिस। अब खड़े हुए हैं तो चलना शुरू करें हॉर्मुज की तरफ, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग फॉर इजराइल, नाउ स्टार्ट वॉकिंग फॉर इजराइल। वो भी नहीं मांगा, विच इज क्वाइट, आई थिंक इट इज क्वाइट इंसल्टिंग टू इंडिया, क्योंकि आपको पता है 85% ऑफ इंडिया एनर्जी यानी तेल और गैस को मंगा तो वो हॉर्मुज के थ्रू ही आता है। तो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो रिस्क ये शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, दैट इज वरिंग। यहाँ पे थोड़े बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने जंग के खिलाफ थी। अमेरिकन आर्मी हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, क्योंकि देखिए, जब मिलिट्री लोग इस तरह पॉलिटिक्स ज्यादा सोचते नहीं है, उनको जो टास्क देते हैं ना, दे सी वेदर दैट कैन बी अचीव्ड और नॉट। तो उन्होंने कहा कि आपने जो गोल सेट किए हैं इस जंग के, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी, ये अमेरिकन जनरल्स ने कहा है। द अदर थिंग इज कि हॉर्मुज से जो तेल आ रहा है, उसमें चाइना, फॉर एग्जांपल, चाइना की शिप्स तो आसानी से जा रहे हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, तो फिर चाइना क्यों ज्वाइन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी दी कि मैं चाइना को, जो ट्रिप थी उनकी 31 मार्च से 2, अब उस पर भी धमकी दे दी कि मैं नहीं जाऊंगा। सो
लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, ये पब्लिकली पहले आप अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं. दिस कुड हैव बीन डन इन प्राइवेट ना, कि चाइना से रिक्वेस्ट, और फिर एंड आई कैन टेल यू, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्राइवेटली फोन करते इन सबको और फिर कह भी देते कि इसको पब्लिक ना करें, तो दे वुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम पब्लिकली. तो ये पब्लिकली मदद डिमांड करके ही हैज गॉट पब्लिक आंसर्स. अब फॉर एग्जांपल फ्रांस, बर्तानिया और एक कंट्री, 3 कंट्रीज ने मिलकर दे हैव अ टास्क फोर्स ऑफ देयर ओन, जो रेड सी में है हूथीज के लिए ब्लॉक करने के लिए. दे कैन जस्ट डाइवर्ट इट. वो चंद घंटे की बात है कि वो आ सकती है, बट दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज उनको भी तो ये बात समझ में आ रही है ना कि शायद फ्रेंच और जर्मनी में ये मुहावरा नहीं होगा, लेकिन वो भी तो कह सकते हैं ना, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे. तो वो भी तो यही सोच रहे हैं कि अब तुमको हमारी अहमियत समझ में आए. तो आई थिंक दिस इज अ टर्निंग पॉइंट. और आई थिंक इट इज, ये जो रात को ट्वीट करते हैं ना, ये थोड़ा अपनी डेस्परेशन एंड अनडिप्लोमेटिक तरह से उन्होंने अपनी डीप एंजाइटीज एक्सपोज कर दी है दुनिया को, कि वो रियली ही थिंकिंग कि अगर हार्मोज को हम कंट्रोल नहीं कर सके तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी, और तेल की कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन ग्लोबली होगा, एंड ही इज गोइंग टू बी ब्लेम फॉर अ ग्लोबल इन्फ्लेशन. यहाँ पे ऑलरेडी काफी कीमतें बढ़ गई हैं, एंड देयर इज नो सपोर्ट फॉर द वॉर. ये जो 25% सपोर्ट है, दैट वाज बिफोर द वॉर स्टार्टेड, और वो भी कंडीशनल था कि कैजुअलिटीज ना हो. और देयर इज अ लॉट ऑफ, देखिए मरे तो सिर्फ 13 ही हैं, लेकिन जो इंजरीज हैं वो बहुत काफी सीरियस इंजरीज हैं. कह रहे हैं कि 170 सोल्जर्स के लिए. तो वंस दैट उसके डिटेल्स जब आने लगेंगे, द पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो गोइंग टू टर्न अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप. और आप देखिए रिजीम चेंज की जो बातें ये कर रहे थे, और जो पब्लिक सपोर्ट और जो प्रोटेस्ट होगा, ये इराक के वक्त भी ऐसी बातें किए थे कि जॉर्ज बुश विल बी वेलकम्ड एज अ लिबरेटर. ये भी सोच रहे थे कि मैं अपॉइंट करूंगा किंग ऑफ ईरान. सो द जो एंड गेम है वो इज गोइंग कंप्लीटली रॉन्ग एंड नॉट एज प्लान. हालांकि तबाही तो सबकी हो रही है. देखिए लाइक इजराइल की भी तबाही हो रही है, द गल्फ कंट्रीज आर आल्सो सफरिंग. आज दुबई का बहुत बुरा हाल है, और ईरान इज आल्सो सफरिंग. मैंने थोड़े वीडियोस देखे तेहरान के, बिल्कुल जैसा कि आग का गोला चल रहा है. तो ईरानियन पब्लिक इज आल्सो सफरिंग की. अब और फिर भी उम्मीद कैसा कर सकते हैं कि आप ईरान की पब्लिक. सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज फेसिंग हिज वाटरलू, कह सकते हैं आप. तो खान साहब तो कह चुके हैं कि ये वाटरलू बन गया है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए. तो अब क्या हाथ खड़े करने भर की देर है? कितनी देर लगाएंगे इसमें ट्रंप? सर, इनकी अहंकार की बात है. ये अपना इज्जत बचाने, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए शायद वो कंटिन्यू करेंगे वॉर. बट ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग के इम्प्लीकेशंस तो मुझे लगता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो जरा संजीदा किस्म के रिपब्लिकन्स हैं, वो बहुत सख्ती से प्राइवेटली उनको कह रहे हैं कि यार ये मेस तुम खोल रखे हो, गेट आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल. लेकिन ये फंस गए हैं, क्योंकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है वो ही गेव अ वेरी गुड इंटरव्यू टू, अभी एनबीसी पे देख रहा था मैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बात क्या करें. 2 बार इनसे नेगोशिएशंस किए, दोनों बार इन्होंने हम पे जंग कर दी. तो नेगोशिएशंस की कोई सवाल ही नहीं बना. दे आर सेइंग वेरी क्लियरली वी कांट ट्रस्ट दिस मैन. और एक चीज जो मुकेश जी, जो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी शायद हॉर्मुज में मदद मांग रहे हैं कि अमेरिका ने पिछले 2-3 साल से बहुत अपने सप्लाईज खर्च कर दिए. जो बाइडेन था उसने अपने सारे हथियार उठा के यूक्रेन को दे दिए. तो ये जो अमेरिकन एलीट है ना, ये इनका जो अपने पॉलिसी की तरफ जो करप्शन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे चुरा के घर ले जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक करप्शन है कि अगर कांग्रेस ने आपको इजाजत नहीं दी, प्रेसिडेंट ने भी इजाजत नहीं दी, तो भी वो सप्लाई करते हैं चीजों को, जैसा यूक्रेन को जो हथियार. तो जो पुराने हथियार थे यूरोप में इधर उधर जो बेस, वो सप्लाई करना वो यूक्रेन को देना शुरू कर दिए थे. और जब ये गाजा की जब जंग हुई थी, अमेरिका ने जो 1980 से जो हथियार बम वगैरह बचा के वहां पे स्टोर किए थे, सो इट इज नॉट इन द करंट बजट.
तो इट इज अंडर एस्टिमेट हो रहा कि इजराइल को कितना, वो सारे के सारे सप्लाईज उन्होंने इजराइल को दे दिए। तो इजराइल ने जो गाजा पे बमबारी की है वो वर्ल्ड वॉर 2 में उतनी नहीं हुई जितना उन्होंने गाजा पे किया है। एंड द सेम, तो अमेरिका के पास म्यूनिशंस कम होते जा रहे हैं। और ये जो अरब मुल्क है, आपको पता है वो जो थर्ड मिसाइल होती है THAAD, वो 4 to 12 मिलियन डॉलर की एक मिसाइल होती है, वो जो ब्लॉक करने के लिए, तो उसका भी सप्लाईज कम हो रहा है। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप इज वरीड कि अगर 2-3 हफ्ते जंग चली तो जो डिफेंसिव वेपन्स है वो खत्म हो जाएंगे। और ईरान समझ रहा है कि अगर अब हम जंग रोक देते हैं तो फिर आइंदा 2-3-4 महीने में फिर से ये एम्यूनिशन लगा के दोबारा फिर इजराइल किसी बहाने से ये हमला कर देगा एंड अमेरिका विल हैव टू गो अलोंग। ब्लिंकन ने एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि ओबामा के जमाने में भी नेतन्याहू ने ये चाल चली थी। उसने कहा कि मैं अकेला ईरान पे हमला कर रहा हूं, और ओबामा स्टूड अप टू हिम एंड सेड जाओ, हम नहीं आएंगे। तो व्हेन नेतन्याहू वाज कन्विंस्ड कि अमेरिका ज्वाइन नहीं करेगा तो वो खुद रुक गया, बिकॉज दे नो दे कांट हैंडल ईरान अलोन अभी भी। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली थिंकिंग कि अगर हमारे बम वगैरह खत्म हो गए और ईरान फिर हॉर्मुज को बंद ही रखेगा तो देयर विल बी नो वॉर, बट ईरान विल बी विनिंग एवरी डे, क्योंकि तेल नहीं बिकेगा। देखिए, अगर इनकी बमबारी रुक जाती है तो ईरान डजंट नीड टू फाइट। अगर कोई नई बोट आई हॉर्मुज में तो उसको वो अटैक कर देंगे। तो दैट इज द सिनेरियो। और इजराइल को लगातार ठोकता रहेगा वो तो ठोकते रहेंगे, बिकॉज वो वहां से भी ठोक रहे हैं, लेबनान से। और वहां पे भी आपने देखा 2 दिन पहले 100 रॉकेट्स मारे थे हिजबुल्लाह, जिसमें से 50 वेंट थ्रू, विच मीन्स कि जो कैपेसिटी थी पूरे 100 के 100 ब्लॉक करने के वो नहीं रही इजराइल के पास भी। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग विद द ग्राउंड ट्रूप्स, ताकि वो उनकी लॉन्चर्स खत्म ही कर दे, ताकि वो लॉन्च ना कर सके। सो व्हाट इज हैपेंड इज कि ये जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन्होंने जो दी है, इट्स लाइक सेइंग कि आप तीनों मिलके अगर मुझसे कहा यार मुक्तदर यार चाय पिलाओ वरना हम तीनों मिलके आपकी पिटाई कर दें, मैं आपको चाय पिला दूंगा। लेकिन अगर आप तीनों ने मुझसे कहा कि हम तीनों मिलके तुमको मार ही डालेंगे, देन आई हैव नो चॉइस बट टू फाइट ना, क्योंकि अगर मैं ना लड़ूं तो भी मार डालेंगे। तो इससे बेहतर मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं। तो दैट इज द सिचुएशन विद ईरान कि दे हैव थ्रेटन्ड इट्स एग्जिस्टेंस, सो इट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग इट कैन। और वहां फंस गए डोनाल्ड ट्रंप बाय सेइंग कि मुझे अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, मुझे रेजिम चेंज चाहिए, मुझे तेहरान में एक बादशाह चाहिए। यू नो, अगर ट्रंप से पूछे व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर डू यू वांट इन तेहरान, ही विल से लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, हु विल से विद फुल कॉन्फिडेंस दैट आई स्टैंड विद इजराइल। ऐसा बनना चाहिए ना उनको इन तेहरान। लेकिन वो कहाँ, अब तो ये हॉर्मुज को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, तेहरान को क्या ऑक्यूपाई करेंगे और वहां पे क्या बादशाह बनाएंगे। लेकिन मुक्तदर साहब, इजराइल की क्या हालत है? बार बार खबरें आ रही नेतन्याहू गायब है कि नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, कभी फर्जी वीडियो आते हैं, कभी कुछ आ जाता है। पिछले 2 जो वीडियोस उनके आए हैं दे आर क्वाइट शेडी। मतलब एक वीडियो में तो उनके 6 उंगली नजर आ रहे हैं और फिर दांत, मतलब हाफ वे थ्रू दांत नहीं है, हाफ वे थ्रू दांत है। तो मैं आजकल चैट जीपीटी को यूज करता हूँ थंबनेल्स बनाने के लिए, तो अजीब अजीब चीजें होती है। तो मैंने कहा कि यार तुम मेरी फोटो सीधा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो मुझे कार्टून ही बना दो, इसलिए मैं कार्टून स्टाइल में बनाता हूँ। तो देन इट डजंट मैटर ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। तो आई थिंक उसी तरह से पीपल आर सेइंग कि ये एआई जनरेटेड स्पीच है। जो दूसरी वाली भी जो बनाई उन्होंने, जिसमें वो कॉफी के बारे में एक मुहावरा यूज करके हिब्रू में मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें भी देयर इज लोग अगर कंपेयरिंग टू रियल नेतन्याहू, तो एक तो बात, एक अफवाह फैली हुई है कि वो जर्मनी में जाके छुप गए हैं टू अवॉइड बीइंग हिट, और जर्मनी से जंग लड़ रहे हैं। दैट इज वन रूमर। द अदर व्हाट आई कांट अंडरस्टैंड इज कि वो आईफोन उठाकर अपना सेल्फी लेकर लाइक ही कैन मेक ए 1 मिनट वीडियो एंड पोस्ट इट, वो नहीं कर सक रहे हैं। सो दैट इज द थिंग। और टॉकिंग अबाउट इट, एक इंटरेस्टिंग खबर ये आई कि मुश्तबा खमेनी इज इन मॉस्को गोइंग थ्रू सर्जरी, और के रशिया ने उनको लिफ्ट किया, एयर लिफ्ट किया, बिकॉज हॉस्पिटल्स आर नॉट सेफ ना, तेहरान में कहीं भी बम फट सकता है। सो इन दिस केस रशिया इज, और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरह से रशिया ने बातें की। आपने सर्गेई लैवरोव ने जो डांटा है अरब
एम्बेसडर्स को, वो भी इट्स वेरी क्लियर। और एक बात मैं ये ऐड भी करना चाह रहा था, संजय जी भी ने कहा ये बात कि ये दोनों का बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, चाइना का और रशिया का, इस जंग की वजह से। रशिया के ऊपर से सैंक्शंस थोड़े उतार दिए ट्रंप ने, तो अब वो तेल बेच रहा है, और जो डिफेंसिव वेपन्स यूक्रेन को चाहिए था वो इधर इस्तेमाल हो रहे हैं, और सप्लाईज खत्म हो रहे हैं। यानी कि यूक्रेन अगर पैसे खरीद भी लिया, अगर ट्रंप इजाजत भी दे दें, तो है ही नहीं अमेरिका के पास डिफेंसिव वेपन्स टू गिव। और अगर जो थोड़े बहुत है वो पहले इजराइल को रीसप्लाई करेंगे, बाद में यूक्रेन को। तो यूक्रेन तो बेचारा इसमें फंस ही गया है, बोथ फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली। और मुझे लगता है कि ऑन दोनों खित्ते जो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, मिडल ईस्ट और यूरोप, दोनों में पिटाई हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। मुकेश जी, अगर वो मर गए, if he has died, this is a good opportunity for Israel to get out of the war by saying Netanyahu mar gaya, it was he who wanted this war, we don't want this war anymore. तो you नहीं करें, काफी you ऐसा तबाह तो काफी कर दिया उन्होंने ईरान को। now they can exit. If he is dead, I think it will give a chance for Israel to exit. you ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर CIA ये काम कर दे निकलने के लिए। ट्रंप के लिए भी तो बहाना मिल जाएगा, ट्रंप को भी तो रास्ता चाहिए। ये अभी ऑप्शन रखना होगा। जब गुलामी खून में आ जाती है ना सर, तो गुलाम अपने मास्टर को मारने के बजाय बचाने लगता है। बिल्कुल, अभी तक तो वही कर रहा है। प्रोफेसर मुक्तदर, क्या ये एक तरह से ईरान जीत गया है मैदान? सर, इसको आप दो टुकड़े कर दें, एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि हर टैक्टिकल इशू पर अमेरिका और इजराइल कामयाब रहे। दे हैव अचीव्ड देयर टैक्टिकल गोल्स के कमजोर कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल की सप्लाईज खत्म कर दिए, कई 300 से ज्यादा लॉन्चेस वगैरह। तो ईरान हैज बिकम डेफिनेटली बहुत कमजोर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इसकी थोड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गोल था उसमें तो टोटल फेलियर हो गया है। देखिए, अमेरिका ने वियतनाम के वॉर से अगर आप ले लें, वियतनाम की जंग ले लें, फिर उसके बाद जो इराक की जंग, और ये यहाँ पर अमेरिका हैज वन ऑन द बैटलफील्ड बट लॉस्ट ऑन द पॉलिटिकल फील्ड। तो अमेरिका को इस बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ कि इतनी मिलिट्री ताकत होने के बावजूद द मिलिट्री ताकत इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल विक्ट्रीज। और यहाँ भी वही होगा, मिलिट्री ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन दे विल गो बैक एज ए लूजर। ईरान का चक्कर ऐसा है, स्ट्रेटेजिक विन है, लेकिन लॉसेस तो बहुत होंगे ना। आप देखिए हिजबुल्लाह कितना डैमेज हो गया, इनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट, इनकी खुद इंडस्ट्रीज। और अगर ट्रंप गुस्से में अगर खार के जो ऑयल फैसिलिटीज है, अगर उस पर बॉम्ब कर दिए, जहां से ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, तो उसको रिपेयर करते करते वक्त लगेगा। और क्योंकि जंग के बाद भी सैंक्शंस रहेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ईरान टू रिकवर, जिस तरह यूएस और इजराइल रिकवर हो जाएंगे। सो इट इज डिफिकल्ट। वो पिरिहिक विक्ट्री बोल के एक लफ्ज आता है इंग्लिश में, दैट इज, सो ईरान विल विन सिंबॉलिकली बट विल लूज मटेरियली।